चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज सेम हम प्रैक्टिस करते हैं 25 क्वेश्चंस की, जो कि मैथ के होते हैं। मेरी वीडियो सुबह रोज 9:45 पे आती है, तो आप प्रैक्टिस क्या करें मैथ की। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड द नेचुरल नंबर ऑब्टेन व्हेन द नंबर 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 75 एंड 12। तो इसका मीन प्रोपोर्शन देखते हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 12। तो इस x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 3, 5 और 2, 10 और 30। 30 में अगर मैं 13 माइनस करूं तो वैल्यू है हमारे पास 17। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 64 डिवाइड बाय 44। देखो इसको सिर्फ सॉल्यूशन करना है हमें। सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। ऑफ को ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 16, 24 माइनस 16 डिवाइड बाय 4। ठीक है, इंटू 20, 44 इसमें से माइनस कर देंगे। वैल्यू आई हमारे पास 40 यानी 4, और 64 डिवाइड बाय 4 वैल्यू आई हमारे पास 16। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, फिर से सॉल्यूशन करना है हमें इसका। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो आंसर हमारे पास 243/120। नेक्स्ट, ये टेबल गिवन हमें, हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो देखो कितने स्टूडेंट्स ने 40% से कम स्कोर किया है, ठीक है, और इन एग्रीगेट यानी इसमें। तो कितने बंदे हैं, देखो 40 एंड अबाउ यहाँ पर 78 है और 0 से अबाउ 40 है, तो कितने बंदे हो गए, 22। नेक्स्ट, एस ड्राइव हिज कार एंड कवर्स 37 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 90 मिनट्स। व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड। तो देखो 37.5 किलोमीटर, ठीक है, इन 90 मिनट यानी 1.5 आवर। ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए इज ट्राइंगल कैन हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। तो ये तो नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, गलत। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल में 60 डिग्री से तीनों एंगल कम होने चाहिए। अगर कम होंगे तो 180 डिग्री कैसे बनेंगे तीनों मिलकर, अगर 60 डिग्री से तीनों ही कम है तो। ए ट्राइंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अ ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। अब ये मुमकिन कैसे है, जब एक ट्राइंगल के अंदर जब दो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगे तो ट्राइंगल कैसे बना, ये बताओ। ये दोनों लाइन कहाँ पर मिलेंगी, ये तो सीधी जा रही है, बिल्कुल मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, अ ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। नेक्स्ट, x माइनस 5। देखो वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू पक्का कट जाएगी इसमें और बचेगा x। चलो सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको सोल्व किया हमने, तो +3a -3 +3 ए, ठीक है। फिर 6 को इंटू करेंगे तो 18
और 18। फिर यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास, इसको सोल्व किया तो ये 4a और b से माइनस b से, ठीक है। और ये इंटू में, सॉरी देखो इंटू में प्लस नहीं है, सॉरी सॉरी देखो, फिर ये 9 इंटू 6 54, 54 है, ये 54 है, यानी -20a। और यहाँ पर ये है प्लस, सॉरी -54 है, -54 है, ठीक है। यहाँ पर x, और यहाँ पर ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। यहाँ पर -20ax -54a इज इक्वल टू 6a। a से कॉमन लेके a कट जाएगा। वैल्यू आई हमारे पास 20x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब। आंसर है हमारे पास 18 ABC। मुझे कैसे पता चला एकदम से, ये ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार कर चुका हूँ, ठीक है। जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा ना, तो लास्ट में पता है क्या बचेगा, 3a इंटू बी इंटू सी। क्यों, आइडेंटिटी देखो क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। और ये, अब ये जीरो है, अब ये जीरो, ये ध्यान रखना ये जीरो है, और इनटू में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab प्लस बी सी माइनस सी है, ठीक है। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आएगा, ठीक है। जब ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया, जब ये पूरा जीरो हो गया तो ये -3abc उधर जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc नहीं हो जाएगा। सिंपल, अगर ये जीरो है ना तो ये आइडेंटिटी रख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। डन है। अगर ये 3abc है ना, तो बस ये बात ध्यान रखो कि इनको देखो, ए बी सी, ए ये है, बी ये है, सी है, तो 3 दूनी 6 और बाहर है 3, तो 18, ए बी सी। सिंपल, अति बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, ये चार्ट गिवन है, हमसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच सी फॉर बोथ ईयर्स इज द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच एफ फॉर बोथ ईयर्स। सी बोथ ईयर्स कितना हुआ हमारे पास, 205। एफ बोथ ईयर कितना हुआ हमारे पास, 150 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। वैल्यू आएगी हमारे पास 30-40, 30-40, लगभग लगभग ये रहेगा 70 और 75 के बीच में, 70% और 75% के बीच में। कौन सा आंसर है, 73.17, ठीक है। नेक्स्ट, A and B together can complete a piece of work in 25 days. B and C together can complete the same piece of work in 36 days, while C and D together can complete it in 30 days. And if A, B, C, D together can complete this piece of work in 18 days, then in how many days can D alone? देखो, A, B लिख लेते हैं अभी 25 डेज, B, C 36 डेज, C, A इज इक्वल टू 30 डेज, ठीक है। अब इन तीनों को मैं अगर प्लस करूं तो ये नहीं बन जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर देते हैं, 25 प्लस 36 प्लस 30, ठीक है। अब देखते हैं ये वैल्यू, अब इसको देखो नीचे, इसके सोल्व करेंगे तो 2 इंटू कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, और बस ए बी सी डी की वैल्यू 18 है, और 18 में से माइनस कर देंगे इस ए बी सी की वैल्यू को, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू क्या आई, 2a प्लस बी प्लस सी, एलसीएम लेंगे हम, 900 एलसीएम आ गया, ठीक है। वैल्यू है हमारे पास 36 प्लस, अच्छा, और ये वैल्यू आई हमारे पास 25 प्लस
ये वैल्यू है हमारे पास 30। ठीक है, ये कैसा है ये देखो पहले, 1/18 माइनस 91 आएगा, इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू आई 9/1800, तो इसको 1/200। ठीक है, तो 1/d की वैल्यू है, ये एफिशिएंसी है, डीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 200। नेक्स्ट, Anvesha's marks in class text of Sanskrit were incorrectly entered as 99 instead of 66। 66 की जगह उसने 99 लिख दिया, इसका मतलब कितना बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया हमने 30, है ना, 30 बढ़ा दिया। ठीक है, इफ देयर आर 55 स्टूडेंट इन द क्लास then what is the increment of the average marks of the class in Sanskrit because of this typing error। तो डिफरेंस कितना है इसका, 33, 30 नहीं 33। ठीक है, मुझे 6 लगा, 33, तो 33/55 वैल्यू है हमारे पास 0.6। सिंपल है। नेक्स्ट, भवानी स्पेंड 68% ऑफ हर इनकम, हर इनकम इंक्रीज बाय 15% एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%। हाउ मच इज द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सेविंग। देखो, भवानी जो है वो 68% इनकम जो है वो खर्च कर देती है, बचाती कितनी है, बचाती ये है हमारे पास 32। ठीक है, हर इनकम इंक्रीज बाय 15%। अब इनकम क्या है हमारे पास 100 थी, 100 में से इतना तो खर्च करती है, इतना बचाती है, अब वो 115 हो गई। ठीक है, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, यानी ये खर्च कितना करती थी 68%, तो अब ये हो गया हमारे पास 110%, 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी 34 इंटू 11/5, ये हो गया इंक्रीज। अब बचा कितना, अब 115 में से इसको माइनस करेंगे, तो 374, इन दो 34 और 11 को डिवाइड किया, और डिवाइड किया हमने 5 से, तो वैल्यू है हमारे पास 74.8। ठीक है, यानी इसने इतना खर्च कर दिया, इतनी इसकी इनकम थी, तो कितना बचा हमारे पास, मारेंगे माइनस 40.2। ठीक है, 40.2 ही बचेगा ना, हाँ 40.2 बचा। ठीक है, अब देखो, अगर 40.2 बचा और पहले कितना बचता था, पहले 32 रुपये बचाता था, अब 40 रुपये बचने लग गए, कितना इंक्रीमेंट हो गया हमारे पास, 32 पर ये हो गया इंक्रीमेंट 8.2। वैल्यू आई हमारे पास कितने, लगभग लगभग कितना हमारे पास, 25 के करीब करीब। नेक्स्ट, वन लाडो विद अ रेडियस of 5 centimeter belongs to a shopkeeper. How many lados of radius 2.5 centimeter may be created from the same one laddu? लाडो नहीं लड्डू है, ठीक है, सॉरी, मुझे लगा ये क्या चीज़ है। देखो, एक लड्डू 5 सेंटीमीटर का है, ठीक, 5 सेंटीमीटर है शॉपकीपर पास। हाउ मेनी लड्डूज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर्स के क्रिएटेड फ्रॉम द सेम वन लड्डू। तो करते हैं, वॉल्यूम 4/3 इज इक्वल टू कितने लड्डू, 4/3 के πr1 क्यूब, ये कट गया, ये कट गया, r3, ठीक है, इज इक्वल टू 2, डिवाइड करेंगे 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास, चलो इसको 000 कर लेते हैं, 102030। देखो
ठीक है, आसान था। नेक्स्ट, ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब ये था, एक ट्राइंगल मान लेते हैं, एक एक्स है, ठीक है, जो सबसे छोटा है, दूसरा 2x है और तीसरा 3x है। टोटल मिलकर कितने हो गए? 3 तो 5 और एक 6x, जो कि होने चाहिए 180 के। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्फेरिकल वेसल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज 21,560। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर? इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसने पेंट किया और उसने ले ली 21,560, तो उसे बताना है कि भाई उसने पर स्क्वायर सेंटीमीटर के उसने कितने रुपए चार्ज किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जो कि है, अब जो भी वैल्यू आएगी वो उससे डिवाइड करेंगे हम 21,560 को। ठीक है, 21,560 को। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू कितनी आई हमारे पास। पर ये शायद वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का है, सरफेस एरिया, सॉरी, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा, ये वॉल्यूम है और ये एरिया है। ठीक है, मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया था, ये एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, 7 7 चला गया, 88 इंटू 7 6, और ये 61। बस इसको डिवाइड करना है 21,560 से। वैल्यू आई हमारे पास अब ये ध्यान रखो, मैंने 5390 और 154 को डायरेक्ट काट के मैंने 34 35 क्यों लिख दिया, है ना? आपके भी दिमाग में आया होगा, मैंने तुरंत काट के, मुझे क्या पता 151 की टेबल क्या होती है। मैं बताता हूँ आपको, 4 की टेबल में ये लास्ट में 0 आएगा, अगर मैं 4 इंटू 5 करूँगा तभी लास्ट में 20 आएगा, यानी लास्ट में 0 तभी आएगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैंने ये कर दिया तो ये आएगा हमारे पास, लास्ट में 5 आना, लास्ट में 5 आना जरूरी है आंसर में। ठीक है, यानी नीचे, लास्ट में नीचे 4 है और ऊपर 0 है, तो आंसर में लास्ट में 5 आना जरूरी है। अब क्यों 5 आना जरूरी है? मैं यहाँ पर 10 से भी इंटू कर सकता हूँ, लास्ट में 0 तब भी आएगा, आप कह सकते हैं, लेकिन 10 आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि अगर मैं 10 इंटू करूँ इसके, 10 इंटू करता जाऊँ, इतना इंटू करता जाऊँ, ये तो आएगा नहीं, 5 3 9 कैसे आएगा? 154 को 0 0 0 करता जाऊँ, ये तो आएगा ही नहीं ना, 5390 कैसे आ सकता है? एक ही ऑप्शन है, लास्ट में 5 होना जरूरी है आंसर में। ठीक है, तो मैंने यहां पर देखा इन दोनों को और मैंने आंसर देखा ऑप्शन में कि 5 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, लगा दो। नेक्स्ट, टू ट्रेन्स 230 मीटर एंड 270 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड 42 एंड 48, दे क्रॉस ईच अदर इन, सिंपल है, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, वैल्यू आई हमारे पास कितनी? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 500, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90, 5/18, 5, ठीक है, 25, 4×5 = 20। नेक्स्ट, ये हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, x³ - 3xy निकालना है। ये सीधा सीधा इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a + b + c, जो कि है हमारे पास 110 111 112। ठीक है, और क्या है? a² + b² + c² - ab + bc + c। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 333। ठीक है, इसके वैल्यू निकालेंगे, a² 110 का स्क्वायर, 121 00, 111 का स्क्वायर, 1 2 3 2 1, 112 का स्क्वायर,
1 2 5 4 4, ठीक है, माइनस, अब इन सबको पहले तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, उधर जगह नहीं है, 333, इन सबको ऐड किया, वैल्यू आई हमारे पास 5 6 9 6 3, माइनस करेंगे इसको ए बी प्लस बी सी, ए बी को इंटू करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ए बी 110 इंटू 111 111 इंटू 112 110 इंटू 112 12210 12432 12320, इन सबको प्लस करेंगे, वैल्यू आई हमारे पास 2 6 9 6 3, सोल्व किया, बचा 3 3 3 3 इंटू 3 999, बस फर्क सिर्फ इतना है, आपको इनमें दिक्कत आ सकती है बस। नेक्स्ट, a retailer marks up his goods by 130% and offers 25% discount. What will be the selling price if the cost price 1600? ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस पूछा है क्या, इसने 130% कर दिया, मतलब 100 था 130 कर दिया, अब इसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी बचा कितना 75 पर, ठीक है, कितना बचा, कितना, ये कितना भी हो, ठीक है, हमें पॉइंट में लाना क्यों है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछे इसकी, यानी 1600 इंटू कर देंगे, ये वैल्यू है हमारे पास 230, ठीक है, और यहाँ पर एक 230 आएगा, ठीक है, सॉरी 230 आएगा, ठीक है, मैंने 230 के हिसाब से सोल्व किया है, मैंने लिखा 390, सॉरी देखो 3/4, तो 23 को इंटू करेंगे हम 3 से, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 69, 3 की जगह 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है, गलती से वो लिख दिया मैंने, और डिवाइड 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2760, ठीक है। नेक्स्ट, टेबल गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑल द स्कूल and the total number of students playing tennis from all the school. क्रिकेट सबको प्लस करेंगे, 400 700 800 950, फुटबॉल टेनिस 200 400 600 800 1000 30 और 40 70 50 120। नेक्स्ट, a boatman rows 2 kilometers in 10 minutes along the stream and 12 kilometers in 2 hours against the stream, यानी 12x plus x minus y is equal to 2 और 2x plus y is equal to 10/6, ठीक है, y की वैल्यू बतानी हमें, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 'Next, in an election between two candidates, the candidate who got 35% of the votes polled is defeated by 15900 vote. What is the total number of votes? 15900 कितने से हारा, 35%, दूसरे को कितने मिले 65, डिफरेंस कितना है हमारे पास 20% का, है ना, 30% का। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस, देखो वही सेम टू सेम आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है 4 5/2 10 माइनस 8/5 और ये 5 8 8 9/5 9/5 5/9 9
ये जाएगा हमारे पास सॉरी 8/13, सॉरी 8/13, यानी 13 - 8 वैल्यू आएगी हमारे पास 5/13। नेक्स्ट, a boat covers 24 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 10 hours. 24 kilometer upstream, 36 kilometer downstream, 10 hours, 36 kilometer upstream, 24 kilometer downstream, 12 hours। y की वैल्यू पूछिए। 1/x माइनस वाई को मैं लिख दूंगा u और 1/x प्लस वाई को मैं लिख दूंगा v। तो इक्वेशन बनी 224u प्लस 36v, 36v प्लस 24u। ठीक है, और अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इनको सॉल्व ना करते हो और आप ऐसे ही करे हुए तो मैं ऐसे ही बता दूंगा कैसे, ये देखते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं 3 से इंटू करूंगा, इसको मैं 2 से इंटू करूंगा। वैल्यू आई हमारे पास 72 x माइनस वाई और यहाँ पर 108 x प्लस वाई 30। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ 72 x माइनस वाई और 48 x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। इसको इसमें से माइनस करेंगे, दो इक्वेशन, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस करेंगे। वैल्यू आई हमारे पास, इससे तो ये कट ही जाएगा, यानी 60 x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी 10, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐसे x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर ये 10 लिख देंगे। ठीक है, तो वैल्यू इसको माइनस करेंगे उधर, तो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास 120/32, 15/4। ठीक है, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 10 माइनस 55/4, 40, सॉरी 55/8, यानी 25/8। नेक्स्ट, a certain amount of money becomes thrice in 5 years at compound interest. How many years it will take to become 9 times? A certain type of money five year becomes thrice। ठीक है, how many years becomes 9 times। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2, रूट लूंगा, यहाँ पर 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू आएगी हमारे पास, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हुआ, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। कैसे ही कर लो, वैल्यू आएगी t की 10। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। देखो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। 3 × 9 6, 15, 15 × 45। ठीक है, यहाँ पर 4 माइनस करेंगे 5, 5 चौके 20, वैल्यू आएगी 45/45 1। थैंक यू।